मेहंदीपुर नाम के एक गांव की, जहां राकेश पंखे बनाने और बेचने का काम किया करता था। राकेश इतना शातिर था कि दूसरों के घरों की बिजली धीमी कर दिया करता था ताकि नए नए पंखे सभी उसकी दुकान से खरीद कर जाएं। कई दिन हो गए हैं, बकरा हलाल नहीं किया। क्या कहूँ, कितनों को लूट लूं जिससे मेरा घर बस जाए। बस एक बड़ी चोरी करनी है, उसके बाद आराम से सुकून से जिंदगी जीऊंगा। राकेश हमेशा ऐसी ही बातें किया करता था। दूसरों का पैसा छीनकर खाने की उसकी आदत बन चुकी थी। इसी में उसका साथ पंकज दिया करता था। अरे यार, कई दिनों से कोई मोटी रकम हाथ में नहीं आई। मुझे तो बस ऐसे लग रहा है कि अब बस घर की दाल खिचड़ी खाकर ही दिन गुजारने होंगे। अरे मैं तो तुमसे कई दिनों से कह रहा हूँ, चलकर हमारे गांव के जमींदार को लूट लेते हैं। उनको लूट कर क्या फायदा? तुमने सुना है कि नहीं कि उनके घर में अंग्रेजों के जमाने का कूलर रखा हुआ है। ये क्या बकवास कर रहा है? अंग्रेजों के जमाने का कूलर? ये कैसे हो सकता है? चलो चलकर पता करते हैं। राकेश और पंकज भयंकर गर्मी में जमींदार के घर पर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि जमींदार के घर में बिजली न होने के बावजूद भी एक छोटा सा एंटी कूलर हवा दे रहा है। अरे आओ आओ, बैठो। कहाँ से आ रहे हो? राम और श्याम, मेरे दो अनमोल रतन। यूं कहे तो हम आपसे ही मिलने आ रहे थे जमींदार साहब। ऐसी कौन सी आफत आ गई? सब ठीक है ना? हम तो आपके कूलर की हवा खाने आए हैं। बहुत सुना है इसके बारे में। ये हुई ना बात। जब भी कोई मेरे कूलर की बात करता है मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ, जिससे आपका मन ताज़ा और अच्छा हो जाएगा। मुंह का स्वाद एकदम मीठा मीठा हो जाएगा। पंकज और राकेश ने एक नशीली मिठाई जमींदार को खिला दी। उस नशीली मिठाई को खाकर जमींदार गहरी नींद में सो गया। ये जमींदार तो बहुत आलसी निकला। मिठाई का एक हिस्सा खाकर ही बेहोश हो गया। तुम इन सब बातों पर अपना वक्त ना जाया करो। हम यहाँ पर ये कूलर चुराने आए हैं। जल्दी चुरा कर घर ले चलो। किसी ने देख लिया ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। राकेश और पंकज कूलर को चुराकर वहाँ से जाने लगे। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे और एक जोर की बिजली बादलों से उस कूलर पर आकर टकरा गई। वो कूलर नीचे जमीन पर गिर गया और वहीं पर एक बड़ा सा कूलर घर बन गया। भाई, ये सब क्या हो रहा है? ये छोटा सा कूलर इतना बड़ा घर कैसे बन गया? मुझे बड़ा डर लग रहा है भाई। कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए, हमारे जान को खतरा ना हो जाए। इसीलिए वो जमींदार किसी और को कूलर के पास जाने नहीं देता था। हमें इस कूलर के घर के अंदर जाकर देखना ही होगा। जरूर कोई ना कोई बात है। चलो मेरे साथ। और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उस घर के अंदर रखी सारी चीजें ठंडी और बर्फ की थीं। तुम कुछ समझे पंकज? अब ये घर हमारा है। बस हमें इस बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। अब बस आलीशान तरीके से हम इसी घर में रहेंगे। मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ। इतना अच्छा घर हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, पर ये तो असल जिंदगी में हो रहा है। राकेश और पंकज उस कूलर घर के अंदर ही रहने लगे। ये बात पूरे गांव में किसी को भी नहीं पता थी। दूसरे दिन जब जमींदार को होश आया, ये सब क्या हो गया? कहाँ हूँ मैं? मेरा कूलर कहाँ है? ये जरूर उन दोनों नालायकों ने मेरे साथ किया है, वरना मेरा कूलर यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। मैं कुछ समझी नहीं जी, आप कहना क्या चाहते हैं? कल रात मेरे पास पंकज और राकेश आए थे। उन्होंने मुझे नशीली मिठाई खिलाई और मेरा कूलर लेकर चले गए। मुझे उनकी जानें बचानी होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। मेरा सर अभी तक घूम रहा है। जमींदार अपने घर से हड़बड़ी में अपने कूलर को ढूंढते हुए निकल गया। तभी वहाँ पर उसे अंग्रेज चाचा नजर आए। मैंने कहा था ना तुम्हें, वो कूलर श्रापित है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देख लो, आज भागे भागे जा रहे हो। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली कि मेरे घर से कूलर चोरी हो गया? जब तुम छोटे थे ये तब की बात है। तुम्हारे दादाजी अंग्रेजों के यहाँ गुलामी किया करते थे, लेकिन इससे इस कूलर का क्या लेना देना? तब जाकर उस अंग्रेज चाचा ने असली बात बताई। तुम्हारे दादाजी मेरे परम मित्र थे, गिरधारी राम। सुना है आज अंग्रेज कोई पुरानी हवा देने वाली मशीन लेकर आ रहे हैं।
मैंने सुना तो है, लेकिन थोड़ी ना हमें वो उस चीज को देखने देंगे। चलो मेरे साथ, मुझे पता है वो सामान कहाँ है। गिरधारी लाल और अंग्रेज चाचा उस कूलर को देखने के लिए अंग्रेजों के एक बड़े से गोडाउन में चले गए, जहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि एक मायावी तांत्रिक औरत उस कूलर को एक घेरे में रखकर काला जादू कर रही है। अब से जो भी इस कूलर की हवा लेगा वो इस कूलर में समा जाएगा। ये कूलर उस इंसान को अपने वश में कर लेगी और उसको बर्बाद कर देगी। जितनी ताकत इस कूलर को मिलेगी उतनी ही ज्यादा मेरी ताकत बढ़ेगी। उस तांत्रिक औरत की बात सुनकर अंग्रेज चाचा और गिरधारी लाल दोनों डर गए, लेकिन अंग्रेज चाचा अपने सीखे हुए मंत्रों के बल पर उस चुड़ैल तांत्रिक से मिलने के लिए अंदर चले गए। मैं तुम्हें ये हरगिज़ नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हारे पास काली शक्तियाँ आ गई तो तुम लोगों का जीना दुश्वार कर दोगी। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों मुझे रोकने आ गए। अब सबसे पहले मैं तुम दोनों को इस कूलर में कैद कर दूंगी। जैसे ही वो तांत्रिक औरत उन दोनों की ओर बढ़ी, गिरधारी लाल बेहद डर गया, लेकिन अंग्रेज चाचा अपने सीखे हुए मंत्रों को पढ़ने लगा। ओम अग्रम बग्रम ट्रम्पेशनम स्वाहा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैंने इस चीज के लिए कई सालों तक तपस्या की है। शैतान को न जाने कितने मासूमों की बलि दी है। नहीं। अंग्रेज चाचा ने उस तांत्रिक औरत को उसी कूलर में कैद कर दिया। और तब से लेकर आज तक वो कूलर तुम्हारे घर में था। तुम्हारे अलावा मैं भी इस कूलर की देखभाल करता था। अगर वह कूलर किसी के गलत हाथ में चला गया तो हमें कई चीजें भुगतनी पड़ेंगी। चाचा, वो कूलर हो ना हो जंगल में है। मैंने हर तरफ छानबीन कर ली, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। जमींदार उन्हें लेकर जंगल में जाने लगा और वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ जंगल के बीचों बीच एक कूलर का घर है, जिसे देखकर वो दोनों दंग रह गए। हो ना हो, ये वही कूलर है। लोगों को बहकाकर उन्हें कैद किया है। उस चुड़ैल की ताकत अब भी बहुत ज्यादा है। इसका कोई इलाज है या सब ऐसे ही कैद होने वाले हैं? इस कूलर पर वो पवित्र गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, तभी इसका प्रकोप खत्म होगा। जमींदार जाकर अपने घर से गंगा जल लेकर आता है और दूसरी ओर पंकज और राकेश, जो दोनों ही कूलर के घर के अंदर कैद थे, अचानक उन दोनों को गर्मी लगने लगी। मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा। आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है? हे भगवान, मुझे बड़ी जलन हो रही है। बहुत तेज जलन हो रही है मुझे। वो दोनों कूलर के घर में फंस चुके थे, लेकिन उनकी चीखें सुनकर वहाँ पर जमींदार और अंग्रेज चाचा आ गए। तुम इस पर जल्दी से गंगा जल छिड़क दो, वरना उन्हें और तकलीफ हो सकती है। जी, मैं ये अभी कर देता हूँ, जैसा आप कहे। अंग्रेज चाचा की बात सुनकर जमींदार ने उस कूलर के घर पर गंगा जल छिड़क दिया, जिससे कूलर का घर ठंडा हो गया और उस चुड़ैल तांत्रिक की रूह उस कूलर के घर से बाहर निकल आई। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं दोबारा वापस आऊंगी और तब तुम्हें मजा चखाऊंगी। हाँ, पहले जाओ तो दोबारा हम तुम्हें देख लेंगे। वो चुड़ैल तांत्रिक इतना कहकर वहाँ से चली गई। कूलर का घर फिर से ठंडा और आरामदायक हो गया। जमींदार ने अपने कूलर के घर को गांव वालों के लिए जंगल में ही छोड़ दिया। राकेश और पंकज ने भी चोरी चकारी का काम छोड़ दिया और अपने अपने दुकान में मेहनत से काम करने लगे। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक बार रात में बाढ़ आ गई और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची।
माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, है बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है। इसलिए मुझे और मेरे दोनों बच्चों को अपने गांव के बाहर आसरा दे दीजिए। तो भूल गई कि तेरे शौहर से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतनी गरीब हो कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगी। सरपंच जी, हम अपना बुरा वक्त काटने आए हैं, हम भला चोरी क्यों करेंगे? है बुढ़िया, ज्यादा होशियार मत बन, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच उस पर हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। अम्मी, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी भरा है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी कोई रास्ता नहीं। अम्मी, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर पानी आ जाता है और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच हमें नहीं रहने देगा। हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। खुदा ने जो भी नसीब में लिखा है वो तो होना ही है। माया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ 2 आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। अम्मी, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फलों के पेड़ भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं। हाँ अम्मी, अच्छा हुआ कि वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी हवा। बच्चों, बाढ़ किसी के भले के लिए आई, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन अम्मी, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ अम्मी, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। तो फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी अम्मी? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे अपनी झोपड़ी बना लेंगे। माया अपने दोनों बच्चों के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू करती है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वो काफी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, वहाँ अकेले मत जाओ, पहले लकड़ियों से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव अम्मी की बात अनसुना कर देता है और फूस उठाने चला जाता है। तभी देव की जोर से चीख निकली, क्योंकि उसे सांप ने डस लिया। अम्मी, क्या हुआ देव? अम्मी, मुझे सांप ने डस लिया। ये बात सुनकर माया और मोहिनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव तब तक बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, या खुदा, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले शौहर छीन लिया, फिर घर और अब बेटा भी। या खुदा, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जिंदा कर रहा हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ, जिसमें तुम और तुम्हारे बच्चे बिना किसी डर के रह सकेंगे और तुम दूसरे लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा, जिसमें खाने का पूरा इंतजाम होगा। बस तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोहिनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी अम्मी को आवाज लगाई, अम्मी, अम्मी। देव, तू ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, मैं तो थोड़ी देर सो गया था और आपने इतना बढ़िया घर बना लिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं और वो भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें वहाँ बांस का जादुई घर नजर आता है। वो तीनों जल्दी से घर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोहिनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगते हैं और खूब फल खाते हैं। तीनों सुकून से रहने लगते हैं। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया।
माया मुझे माफ कर दो, मेरे खानदान को अपने घर में पनाह दे दो, मुझे माफ कर दो माया। आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया, तो हम अपने गांव में क्यों आने दें? बेटा मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, घर में तशरीफ ले आइए। सरपंच ने जैसे ही अपने घर वालों के साथ घर में दाखिल होने की कोशिश की, जादुई घर ने उसे बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई, जिसमें सरपंच और उसकी फैमिली बह गई। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिनों में बाढ़ का कहर थम गया और माया अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगी।